एक शब्द लिख लो, लाभ का सिद्धांत। द फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट, फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं बोलो? लाभ के लिए। अब इस आधार पर आप योग की महिमा बताओ, योग से क्या क्या लाभ है? तो मैंने कहा सबसे पहले अपने आप को देखो। योग से स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर मन होगा, हमारे पास विवेकवती बुद्धि होगी, श्रद्धावान, निष्ठावान हृदय, संवेदनशील हृदय होगा, हमारे हाथों में कर्म पुरुषार्थ करने की शक्ति बढ़ेगी। इसी को तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हमारे जीवन में हिंसा, सत्य आदि सारे सत्य घटित होंगे। इसी को अष्टांग योग, राजयोग कहते हैं। हमारे जीवन में सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, इसी को हठ योग कहते हैं। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र सूर्योगात् हठ योग निगद्यते। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, है माने सूर्य, ठ माने चंद्र। सोम और अग्नि, यही तो दो तत्व, वो पूरे घटित होंगे हमारे जीवन में, हठ योग। तो योग की सारी महिमा है और तो कुछ है ही नहीं। तो चलो आपको मैंने थोड़ी सी बताई है। ये ऐसे एक एक बात को सोचना है कि भाई हमको लाभ की बात करें। आप लाभ की बात करो किसानों से, आप लाभ की बात करो जवानों से, आप लाभ की बात करो व्यापारियों से, आप लाभ की बात करो पॉलिटिशियन से, आप लाभ की बात करो छोटे छोटे बच्चों से कि बच्चों आप ये योग करोगे तो इससे आप बलवान बनोगे, आपके मसल्स अच्छे बन जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आप पढ़ने में फर्स्ट आओगे, आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप टॉपर होगे यदि आप योग करोगे। तो बच्चे योग करेंगे। ये तो सारी महिमा लाभ की है। तो मैंने आज इस दुनिया में योग को पहुंचाया तो उसके पीछे हेतु क्या था? मैंने उसके लाभ बताए और उसको उससे जोड़ करके कहा देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें बीपी है, तुम्हें शुगर है, तुम्हें अर्थराइटिस है, तुम्हें गैस है, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, गैस बनती है, कब्जे हैं, योग करो। तुम्हें नींद नहीं आती है, योग करो। स्ट्रेस है, योग करो। फिर मैंने उल्टा बताया। मैंने कहा योग नहीं करोगे तो हार्ट अटैक होगा, योग नहीं करोगे तो लिवर किडनी फेल होगा, योग नहीं करोगे तो डायबिटीज होगी, योग नहीं करोगे तो कैंसर होगा, योग नहीं करोगे तो मोटे मोटे हो जाओगे, योग नहीं करोगे तो गैस बनती फिरेगी ऊपर से नीचे से, फिर गैस छोड़ते फिरोगे। नीचे से भी कुछ लोग ऐसे करवट ले ले करके मारते रहते हैं बहुत बुरी तरह से। अरे भाई सुबह से शाम तक इतने उल्टे उल्टे काम कर रहे हो, गैस छोड़ रहे हो, हाजमा ठीक नहीं है, भूख ठीक नहीं लगती है। योग नहीं करोगे तो भूख ठीक नहीं लगेगी, भोजन ठीक से हजम नहीं होगा। योग नहीं करोगे तो ये जीवन रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से, पीड़ा से, अशांति से भरा हुआ होगा। चारों तरफ से तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतने दर्द, इतने अभाव, इतनी पीड़ाएं, इतनी कुंठाएं, इतना अंधेरा होगा कि सुख चैन से तुम जी नहीं सकते। इसलिए सुख चैन की जीवन जिंदगी जीना चाहते हो तो योग करो। मैं लोगों को ना, एक बार मेरे कोई आदमी सामने आ जाए ना, मैं उसको योगी बना करके ही छोड़ता हूं। मैंने कहा कर ले योग, नहीं तो देख तेरा पेट बढ़ेगा। तो जवान लड़का भी सोचता मेरा पेट बढ़ेगा तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद नहीं करेगी। हाँ, कॉलेज वाला भी जो कहते हैं भोगी है, मैंने कहा चल जिसको भोगी को भी योगी बनाता हूं। मैंने कहा देख बेटा, अभी तो तू 12वीं में पढ़ रहा है, अभी तो कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, इतना तेरा मोटा पेट हो गया, कोई तेरे से शादी भी नहीं करेगी। और बेटियों को समझाना तो बहुत आसान है कि बेटा योग करेगी ना तो बहुत स्मार्ट हो जाएगी, सारी दुनिया में तो ही विश्व सुंदरी होगी। तो वो करना शुरू कर देती है। अब किसको नहीं चाहिए? बोले देखो, बात कहने का सलीका होता है, आपका तरीका होता है कि आपको सुंदर बनना है तो भी योग करो। हां, और तन की नहीं, मन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता, आचरण की पवित्रता योग से आएगी। और किसी को सीधी सीधी ना समझ में आए तो उल्टी समझाओ,
कि योग नहीं करोगे तो आज इतने लोगों को कैंसर हो गया है, और अच्छे अच्छे लोगों को कैंसर हो रहा है, जो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते उनको भी कैंसर हो रहा है। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, जहां देखो उधर ही कैंसर हो रहा है। योग नहीं करोगे तो तुम्हें कैंसर होने ही वाला है, कोई नहीं बचा सकता तुमको। इतना ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर, वहां एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, खाने पीने की चीजों में जहर, हवाओं में जहर, दूध में जहर, जो दूध पीते हैं उसमें भी इतने ज्यादा पॉइजन्स हैं। जो बेटियों ने अभी बच्चे को जन्म दिया, उनके स्तनों में जो दूध था उसका टेस्ट करा के देखा तो उसके अंदर भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिले। इतना जहर है खाने पीने की चीजों में, हवा में, मिट्टी में, वातावरण में, विचारों में, चारों तरफ जहर घुला हुआ है। इस जहरीले वातावरण में यदि तुम्हें सुखी रहना और स्वस्थ रहना है तो योग करना ही पड़ेगा। तो कहता है ये बाबा बात तो ठीक बता रहा है, बात पर गौर करना चाहिए। कभी कभी मैं बहुत जोर से कहता हूं, कभी बहुत प्यार से कहता हूं, देख भाई बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं और बीमारियां जेनेटिक हो रही हैं। बापू को ब्लड प्रेशर, मां को ब्लड प्रेशर, तो बच्चे को तो होने ही वाला है। हाँ, पीढ़ियों में आ गया है ब्लड प्रेशर, पीढ़ियों में, वंश में, कुल खानदान में। इसको बोलते हैं जेनेटिक रोग। जेनेटिक बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं है। मैं ऐसे महिमा समझाता हूं, है योग की महिमा भी समझाता हूं, और योग न करने के हानि, उसका डर, भय। ये जो लोग भगवान का भजन भी कर रहे हैं ना तो डर के मारे कर रहे हैं। अरे भगवान का भजन कर लो, नहीं तो पता नहीं कौन से नरक में फेंक देगा। धर्म भी डर से चल रहा है, राजनीति डर से चल रही है, बिजनेस भी डर से चल रहे हैं, ये जिंदगी डर से चल रही है। भगवान ने अंदर डर पैदा किया हुआ है सबके अंदर। यदि डर ना हो ना तो आदमी मर जाए, और ज्यादा डरेगा वो भी मर जाएगा। कहते हैं जो डरा वो मरा। इसलिए एक बात कही जाती है, बहुत बड़ा सत्य है, योद्धा उसके भीतर डर भी होता है और निडर भी होता है। डर होता है इसलिए अपने आप को बचा के रखता, खुद ही नहीं बचेगा तो जीतेगा कैसे? डर नहीं होगा तो अपने आप को बचाएगा कैसे? तो मृत्यु से बचना यह भी एक डर है, और फिर जीतना यह निडर होना है। तो मैं बात आपसे कर रहा था, खैर ये तो बड़ी गहरी फिलॉसफी हो गई। फिर डराओ, लोगों को डराओ, योग नहीं करोगे तो मारे जाओगे, योग नहीं करोगे तो कैंसर हो रहा है, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज घर घर की कहानी हो गई है। अब ये बीमारियां, तो एक घर बता दो जहां 10 में से 9 बीमार ना हो। किसी के बाल उड़ रहे हैं, किसी के 25-30 साल में बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों पर चश्मा आ रहा है मोटे मोटे नंबरों का। आधे लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है, ज्यादातर लोगों को सुबह उठ करके पेट साफ ठीक से नहीं होता है। पेट की बीमारी किस घर में नहीं है? किसी को गैस, किसी को कब्ज, किसी को एसिडिटी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को अर्थराइटिस, किसी को अस्थमा, किसी को कोई ना कोई समस्या। व्यक्ति का 50% जो खर्च है वो किस पर है? दवा पर। और 50% खर्च किस पर है? आदमी का दारू पर, नसों पर। मैं इसकी योग की महिमा को बताने लगूंगा तो इतना ज्यादा समय लग जाएगा। मैं बात आपसे कर रहा था योग की महिमा बताना, योग न करने की हानियां, उसका डर भी। दो ही चीजों से दुनिया चलती है ना, एक तो डर से और दूसरी चलती है दुनिया इमोशंस, माने सपनों, संकल्पों से। एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब, दो ही चीजें होती हैं हमारी जीवन में। और सारी दुनिया में जितने भी फिल्में बन रही हैं, जितने भी सीरियल बन रहे हैं, जितना भी धर्म चल रहा है, जो भी राजनीति चल रही है, जो भी बिजनेस चल रहा है, ये दो ही चीजों पर चलता है। एक सपना, दूसरा डर। इस पर सारी चीजें चल रही हैं। इसका बहुत बड़ा विस्तार है।
जो थोड़ी विवेकशील है उसके ऊपर और विचार कर लेना। आप कोई भी सीरियल देखते हो, कोई भी पिक्चर देखते हो, उसमें क्या होता है? या तो कोई डर होता है। जब भी कोई सीरियल खत्म करते हैं ना, तो इतना डरावना खत्म करते हैं, अगला फिर सोचता है आगे क्या होगा। सस्पेंस। सारी चीजें एक शब्द में बोलो, ये सपना, ये डर, ये आशा, ये विश्वास, ये संवेदना, उसको एक शब्द बोला जाता है इमोशंस। सारी दुनिया किस पर चल रही है? इमोशंस। तो आपको ना इमोशनली गहरा उतरना हर एक सत्य के भीतर। जो ऊपर ऊपर से चीजों को देखता है वो सामान्य व्यक्ति होता है। जो चीजों को गहराई से देखता है वो वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट होता है, वो ऋषि होता है। कोई भी चीज को ऊपर ऊपर से मत देखना। ये भी लिख लो, किसी भी सत्य को ऊपर ऊपर से नहीं देखना, उसको गहराई से देखना। इसी को शास्त्र में कहा परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। किसी भी सत्य को उसके भीतर गहरा उतर करके देखो, सत्य को गहरा उतर कर देखना। अब देखो, अब मां एक क्या है? एक शरीर ही तो है, लेकिन मां एक बहुत बड़ा सत्य है, पिता एक बहुत बड़ा सत्य है, गुरु एक बहुत बड़ा सत्य है, शिष्य एक बहुत बड़ा सत्य है, विश्वास एक बहुत बड़ा सत्य है। सत्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्य नोत्तभिता भूमि ही सत्याह कामाह अंडिता पिधाना। इतनी बड़ी बातें आगे। आज आपको कुछ गहरे सत्यों से मैं परिचित करवा रहा था। मैंने कहा था आपको 5 दिनों में इतना दे करके भेजेंगे कि आपकी झोलियां भर जाएंगी। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी सह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहां कमी नहीं। जीने को जी रहा हूं मैं दाता तेरे बगैर भी, जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। गुरु शरण में आके मानव क्या से क्या बन जाए। आपको बहुत कुछ पाना है आज। गुरु की महिमा, इसको अनुभव कीजिए। योग की महिमा के बाद आगे मैं किसकी महिमा बता रहा हूं? बोलो, गुरु की महिमा। आपको कितने यहां भजन भी सुनते आप, गुरु की महिमा कोई न जाने, क्या कोई पंडित क्या ही सयान है। महर्षि दयानंद बने तो उनको गुरु विरजानंद ने बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो उनको गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने बनाया। श्री कृष्ण बने तो उनको गुरु संदीपनी ने बनाया। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कृष्ण से रामदेव बनाया। एक गांव का बच्चा एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ। गांव की अंधियारी धूल भरी गलियों में खेलने वाले एक बच्चे को उन्होंने उठाया और उसको सद्ज्ञान दिया, सद्मार्ग दिखाया, व्याकरण सिखाई, आचरण सिखाया। ये गुरु की तो कितनी महिमा है। इसलिए और कुछ भी समझ में ना आए ना तो गुरु तत्व को ही समझ लो। आपको बात शास्त्र समझ में ना आए, ये ज्ञान विज्ञान और ये सारे ब्रह्मांड के रहस्य समझ में ना आए तो एक गुरु तत्व तो समझ में आता है ना। तो एक ही सत्य धारण कर लो कि मुझे सदा गुरु की शरणागति में रहना। जैसा मेरा गुरु जीता है मुझे वैसे ही जीना है। गुरु जैसा ज्ञान, गुरु जैसी निष्ठा, गुरु जैसा कर्म, गुरु जैसा पुरुषार्थ, गुरु जैसा आचरण, गुरु जैसी वाणी, गुरु जैसा व्यवहार, गुरु जैसा स्वभाव मुझे अपना बनाना है। और आपको ये गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा भी ना समझ में आए तो
मैं उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप सुबह उठ करके मुझे ही देख लेना और सोचना, जैसे मेरे गुरु करते हैं, जैसे मेरे गुरु जीते हैं, बस उन जैसा ही मुझे जीना है, तो आपका सारा समाधान अपने आप ही हो जाएगा। कि मेरे गुरु 24 घंटा योगमय जीवन जीते हैं, मुझे भी अपने गुरु की तरह योगमय जीवन जीना है, योग और कर्म योग करना है। और मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जो योग और कर्म योग करता है उसके जीवन में सारे सत्य घटित हो जाते हैं। तो मेरे भी जीवन में सारे सत्य, सारे सिद्धांत, सब वेदों का फल, सब पुण्य मेरे जीवन में घटित होंगे ही। इतनी महिमा है। आपको मैंने कहा ना, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। एक भी सत्य ठीक से समझ में आ गया ना तो जीवन समझ में आ जाएगा। लेकिन वो मैंने बार बार कहा आपको अभी कि जो एक बार सत्य समझ में आ जाए फिर इससे इधर उधर मत होना। मैं इसलिए विमर्श कर रहा हूं, प्रश्न प्रतिप्रश्न करता हूं, खुद आपको एक निष्कर्ष तक लेकर के जाता हूं। एक बार कोई सत्य समझ में आ गया, एक बार किसी निष्कर्ष पर, किसी निर्णय पर पहुंच गए, तो फिर उस सत्य से डिगना नहीं है, हटना नहीं है। कोई भी सत्य, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, ऋषियों की ज्ञान परंपरा का, वेदों का सत्य, संस्कृति का सत्य, एक बार सत्य समझ में आ गया फिर उससे हटना नहीं। हां, ये बहुत बातें गहरी हैं, कहे जा रहा हूं। गुरु की महिमा, ऐसे ही ध्यान की महिमा। शब्द लिखो, चलो अभी आपको ध्यान कराता हूं। सीधे बैठो, शब्द लिख लो और फिर इसका ध्यान कराने के बाद इसको लिखना आप। ध्यान की महिमा। सीधे बैठिए और श्वासों पर ध्यान लगाइए। यह पहला चरण है ध्यान का। सामान्य रूप से 1 मिनट में लगभग 16 श्वास चलते हैं। जैसे ही श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो 1 मिनट में 4 श्वास चलने लग जाते हैं और मन शांत हो जाता है। श्वास लेते समय ओम का चिंतन, श्वास छोड़ते समय ओम का ही ध्यान, ओम का चिंतन, ओम का मनन, ओम का स्मरण। ये ध्यान के 2 चरण हुए। श्वासों पर ध्यान, फिर ओंकार ध्यान, फिर आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका दो। इसको बोलते हैं धारणा। धारणा, एक जगह मन को टिकाना, देशबंध चित्तस्य धारणा। यहां मन टिक गया तो यही ध्यान। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यान। तदेव अर्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग प्रातिभाद्वा सर्वम। ये क्रम है। एक जगह ध्यान लगाया। अब ध्यान किस बात का? ध्यान लगाना है इस ब्रह्मांड के मूल तत्व में। इस ब्रह्मांड का मूल तत्व ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? जो सबका कर्ता, सबका नियंता, सबका संघर्ता, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वसंहर्ता, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो ध्यान इस बात का करें कि भगवान से ही हम सब ज्ञान पाते हैं। ऊपर से नीचे तक अपने अस्तित्व में उस ध्यान को अनुभव करो। मेरे मस्तिष्क में भगवान ही ज्ञान शक्ति दे रहा है, सोचने विचारने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, हृदय में भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, हाथों में कर्म करने की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की शक्ति भगवान दे रहा है। तो ध्यान इस तरह से करें
कि मुझ में भगवान का दिव्य ज्ञान घटित हो रहा है, अवतरित हो रहा है। मैं भगवान के दिव्य ज्ञान से अभिभूत हो रहा हूं, अभिषिक्त हो रहा हूं। इसी को हम गायत्री आदि मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संह्यरभिस्रवन्तु न। प्रभो ओम भू, प्रभु आप ही प्राणों के आधार, भुव सब दुख दूर करने वाले, स्वः सब सुख देने वाले, तत्सवितुर वरेण्यम। प्रभु आप सविता हो, सबके कर्ता धर्ता आप ही हो, संघर्ता। वरेण्यम, प्रभु मैंने आपका वर्ण किया है। भर्गः, प्रभु अब तो मेरे सारे क्लेश, सारे दुख द्वंद्व, सारा अशुभ भस्म कर दो। देवस्य धीमहि, प्रभु आपकी संपूर्ण दिव्यताओं को, आपके दिव्य ज्ञान को, आपके दिव्य प्रेम को, आपके दिव्य पुरुषार्थ को धारण करता हुआ मैं जीव। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना, धर्म के मार्ग पर चला। सब मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओ ऐसे ही ओंकार ध्यान हो गया। अब आंखें बंद करा के आपको ध्यान कराया। ऐसे आप कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। अब आंखें खोल लीजिए, हाथ यहीं रखिए घुटनों पर ही, खुले आंखों से ध्यान कीजिए। सब मेरे साथ बोलिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। वासुदेवाः सर्वं ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम अहं ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम शुद्धोहम बुद्धोहम पूर्णोहम शांतोहम मुक्तोहम आत्माहम। आपने ये बस विचार किया और ध्यान लग गया। आप ऐसे बंद आंखों से ध्यान करते और खुले आंखों से ध्यान। इसको मैं बोलता हूं 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीना। बोले किस भाव में जीना? सब कुछ किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से। जब सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है तो सब कुछ ब्रह्ममय है, यहां कुछ भ्रम है ही नहीं। भगवान निर्दोष है तो उनकी सारी रचना भी निर्दोष है। भगवान सुखमय तो उनकी सारी रचना भी सुखमय है। तो फिर ये दोष कहां है, ये दुख कहां है? दुख तो अज्ञान और अज्ञान पूर्ण वृत्तियों और प्रवृत्तियों में है।
तो बंद आंखों से भी आप ध्यान करें, खुली आंखों से भी ध्यान करें, सब में भगवान की महिमा को अनुभव करें।